निष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे कन्या सूत्र में आगमकार कहते हैं, मह्यम पली गोव जणिया जावीय वंदन पुइना इहम। कहा है, साधक के लिए वंदन और पूजन एक बहुत ही बड़ी दलदल के समान है। वंदन और पूजन दलदल के समान है। दलदल की एक प्रवृत्ति होती है कि जो कीचड़ जैसा दलदल है उसमें हम किसी वजह से फंस जाते हैं और निकलने के लिए अपने पांव को उठाते हैं, तो बार बार पांव के उठाने से कीचड़ हमें और नीचे धकेलता है, अर्थात हम कीचड़ में धंसते हैं। इसी प्रकार साधु हो साध्वी हो, या फिलहाल बात साधु की कही है, साधक की कही है, और उसमें आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं और है भी, कि जीवन में मान प्रतिष्ठा इज्जत की भूख का रोग लग जाए तो व्यक्ति और फंसता चला जाता है कि उसने मेरे को वंदना नहीं करी, उसने हमारे को विनती नहीं करी, हम क्या इतने गिरे पड़े हैं कि हम ऐसे ही चले जाएंगे, हमारा नाम तो छोटा सा छाप दिया, हमारा नाम तो नीचे छाप दिया, और फला फला व्यक्ति तो हमारे पास आते ही नहीं है। इस प्रकार का ख्याल मन में बहुत से लोग पाल लेते हैं। हमारे पास तो बड़े बड़े मंत्री संतरी एमपी एमएलए बड़े बड़े धनवान लोग आते हैं, वंदना करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। एक मद अभिमान घमंड मान सम्मान का व्यक्ति के मन में आ जाता है और व्यक्ति उससे जो है पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। ये पीछे भाई ठक ठक कर रहे हैं। तो इस प्रकार वंदन पूजन की भूख व्यक्ति के मन में, साधुओं के भी बहुत सी देखने में आती है कि हर चातुर्मास के समापन पर वहां का संघ अभिनंदन पत्र दे, एक आदि पदवी भी दे दे, और इस तरह की चाहत कामना बहुत देखने में आती है। आचार्य श्री जी और टोलों को पदवी देते रहते हैं, हमारे को नहीं देते। इस तरह के अलंकारों की, नाम की, पद की, प्रतिष्ठा की, वंदन नमन पूजन की जो भूख है, इसको दलदल की उपमा दी है कि व्यक्ति दलदल में फंसता है। यथा संभव अपने ज्ञान से, विवेक से, समझ से, चिंतन से इस नाम की भूख को, प्रतिष्ठा की भूख को रोकने का, कंट्रोल करने का प्रयास करे कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं बनूंगा, मैं नाम का भूखा नहीं बनूंगा, मैं अपना कर्तव्य कर्म करता चला जाऊंगा। समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, ये संघ समाज का अपना काम है। अगले सूत्र में कहा है, सुहु में शल्य दूर धरे। मन में रहे हुए विकारों के सूक्ष्म शल्य को निकालना कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है। यह सूक्ष्म शल्य की बात कही है। मेरे या आपके शरीर में एक मोटा सा कांटा, मोटा सा पत्थर, कंकर, कांच लगा है, तो हम पकड़ के खींच देते हैं, उसे निकाल देते हैं, शरीर में साता हो जाती है। लेकिन सूक्ष्म शल्य, जैसे कई प्रकार की वनस्पति के अंदर फांस होती है, और फांस उंगलियों में काम करते हुए कई बार अंदर चली जाती है, बड़ी बारीक होती है, सुई से भी इसे निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, उसके अंदर टूटने की संभावना रहती है। लेकिन वो शल्य पांव में या हाथ में पड़ा है, लगा है, तो बार बार इरिटेट करता है, शल्य है, शल्य है, काम करते समय दुखता है, परेशान करता है। शल्य जब तक नहीं निकलता परेशानी बनी रहती है। बारीक कांच घुस जाए, मोटे कांच का तो हम उपयोग अपने बचाव कर लेंगे, खाने में कहीं छोटा बाल टूट के गिर गया है, पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार सूक्ष्म चीजें, सूक्ष्म शल्य, शल्य कहते कांटे को, कोई इस प्रकार की चुभने वाली कांटे जैसी कोई चीज शरीर में चली गई है, वो हमें बार बार परेशान पीड़ित करती है। हमारा दिमाग भी उसी हिस्से में, अटेंशन में रहता है, वहां चुभा हुआ है, निकलता क्यों नहीं है, बड़ा परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दिख भी नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे आपके सभी के जीवन में
पांचों इंद्रियों के विषय और उनके विकार कई बार बड़े सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाते हैं और हम उनको निकालना चाहते हैं, लेकिन वो आसानी से नहीं निकलते हैं। वो छोटे छोटे शल्य सुनने के संबंध में हो सकते हैं, देखने के संबंध में हो सकते हैं, सूंघने के संबंध में हो सकते हैं, स्वाद के संबंध में हो सकते हैं। स्वाद की जहां तक बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर परिवार में स्वादिष्ट भोजन बने, महिलाएं स्वादिष्ट भोजन बनाएं। बाजार में कौन से होटल, कौन से रेस्टोरेंट का खाना बड़ा टेस्टी होता है, व्यक्ति के मन में उसका आकर्षण रहता है। लेकिन स्वाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी स्वाद नहीं मिला उसके लिए कलेश करना, झगड़ा करना, महिलाओं को 4 बार सुना देना, हलवाइयों को 4 बार सुना देना, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सहज रूप से कोई साता मिल रही है उसका लाभ ले लें, लेकिन कभी असाता का कोई प्रसंग आ जाए तो हम विचलित ना हो, उस शल्य को अपने आड़े ना आने दें। आपको एक सॉफ्ट से बढ़िया से सिरहाने और गद्दे की आदत है और अच्छा सा नरम कंबल ओढ़ के सर्दियों में एसी के अंदर सोने की आदत है, और मान लो आज वो गद्दा या वो साधन आपके पास नहीं है, तो हम इतने बेचैन ना हो जाएं कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। और कुदरत ने कैसा सिस्टम बनाया है, नींद एक ऐसी चीज है कि आपके पास गद्दा है या नहीं वो आ ही जाएगी। आप मन तो बनाओ थोड़ा सा सोने का, आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग इतने मानसिक तौर पर उन शल्यों से पीड़ित होते हैं, फला साधन मिलेगा तो ही नींद आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, ऐसा नहीं। तो हम अपने जीवन में शल्यों के प्रति सचेत रहें, उनको अंदर स्थान ना दें, और शल्य अंदर है तो आपको बार बार परेशान करेगा, पीड़ित करेगा। अगले सूत्र में कह सामाई माहु तत्सणम जो अपान अपान भय न दंसय। समभाव उसी को रह सकता है जो अपने को हर किसी भय से मुक्त रखता है। समभाव की साधना की चर्चाएं बहुतायत आप लोग सुनते हैं, लेकिन समभाव की साधना तभी होगी जब आप भय से मुक्त होंगे। कई प्रकार का जब भय रहता है तो समभाव आएगा ही नहीं। मान सम्मान, मान का बिगड़ जाना, अपमान का हो जाना, इसका भय है। कई तरह के भय व्यक्ति को परेशान करते हैं, उनकी वजह से वह समभाव में स्थित नहीं हो पाता। समभाव की साधना को करने वाले को अनेक प्रकार के भय जीवन में से छोड़ने होते हैं। आगे कहा है अट्ठे परिहायति बहु अहिगरणम ने करेज पंडिये। बुद्धिमान को कभी किसी से कलह झगड़ा नहीं करना चाहिए। कलह से बहुत बड़ी हानि होती है, या कलह के बारे में बात कही गई है। कलह हम सबके जीवन में दाएं बाएं उसके कारण उपस्थित रहते हैं। या कहा कि बुद्धिमान को कभी किसी से कलह नहीं करना चाहिए, कलह से बहुत बड़ी हानि होती है। हम जब जीवन में कलह करते हैं और रोज रोज करते हैं, होली दिवाली कभी कभार साल 6 महीने में गुस्सा आ गया, किसी से विवाद हो गया, कदाचित वो शांत हो जाएगा। लेकिन हमारा स्वभाव कलह करने का बन जाए और बार बार हम कलह करते हैं, तो परिवार में समस्याएं खड़ी होती हैं, समाज में खड़ी होती हैं, व्यापार के क्षेत्र में खड़ी होती हैं। कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आएगी और सबसे पहले हमारी इमेज ये बन जाएगी, कलेशी आत्मा है, ये जिस मर्जी से लड़ता भिड़ता रहता, आदत ही ऐसी है, ये सबके साथ विवाद करता रहता है। तो ऐसा प्रीतन नहीं करना। जब कलह कलेश करने की मनोवृत्ति हो जाती है और कषायों की प्रबलता होती है, तो व्यक्ति हत्या और आत्महत्या दोनों कर सकता है। हत्या और आत्महत्या कर सकता है। बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और किसी से लड़ झगड़ करके आए तो बदले की भावना में है कि उसे मर्डर करना है, और ऐसे लोग
मर्डर कर भी देते हैं। और एक है आत्महत्या। बस किसी से झगड़ा विवाद हो गया, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, पिताजी ने कुछ कह दिया, फला ने कुछ कह दिया, फंदा लगा लो, रेलवे लाइन पास में है, नदी पास में है, कुआं बावड़ी पास में है, लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बार बार के कलह कलेश से भद्र लोग, जो दोनों में से कोई एक पक्ष का है, भद्र लोग कई दिनों तक, कई घंटों तक मानसिक क्लेश में रहते हैं, चित्त अशांत हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी कलह कलेश की प्रवृत्ति नहीं अपनानी। मैं देखता हूं कई बार एक नौजवान लड़के लड़की का विवाह होता है, माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं, घर बार देखते हैं, शादी भी हो जाती है, काम धंधे भी चल रहे हैं, वे सब ठीक है, सुंदर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक का या दोनों का स्वभाव बात बात पर बहस, बात बात पे तेज बोलना, बात बात पे कलेश करने की मनोवृत्ति होती है। और उसका परिणाम निकलता कई बार तलाक की स्थिति आ जाती है, कोर्ट कचहरी पुलिस केस की स्थिति आ जाती है। और मैं देखता हूं, मैं इसमें कोई ऐसा नहीं कह रहा कि लोगों ने मेरे पास आके ऐसी बातें दर्ज कराई हैं, एक कॉमन बात कह रहा हूं। कभी कभी बहुत सारे संभ्रांत परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न परिवारों में देखने में आता है कि घरेलू हिंसा भी देखने में आती है। और घरेलू हिंसा का मतलब यह है, पुरुष स्त्री पर या स्त्री पुरुष पर हाथ उठाए, टॉर्चर करे, तंग करे, मार पिटाई करे। मार पिटाई एक घटिया स्तर का काम है जो नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं जबानी बात कर लो, किसी और से शिकायत कर लो, किसी मीडिएटर को बुला लो, लेकिन इस प्रकार से खास तौर पर स्त्री पर हाथ उठाना मैं पुरुष की कायरता मानता हूं, और ये नहीं होना चाहिए। और जब हाथ उठता है, आज की पढ़ी लिखी लड़कियां जो उनकी धर्म पत्नी बन चुकी है, वो बर्दाश्त नहीं करती। और जब हाथ उठाने की घटनाएं वो अपने माँ बाप को, भाई को बतलाती हैं, उनका खून खोलता है, उनको बड़ा गुस्सा आता है। और एक जमाना था, कुछ संस्कारों की बात कह लो, कुछ वातावरण की बात कह लो, कुछ शिक्षा उतनी ज्यादा नहीं थी, कुछ लड़कियां अपने भाई बहनों के बारे में सोचती थी, 6-6 7-7 भाई बहन थे, दब के कुचल के बर्दाश्त करके जिंदगी बिता लेती थी। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी और संपन्न हो तो दुगना वो स्थिति बन जाती है, वो बर्दाश्त नहीं करती, या तो तलाक या छोड़ के जाना, जो भी करेंगी करेंगी। लेकिन ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो यहाँ कहा है, बुद्धिमान को कभी किसी से कलह झगड़ा नहीं करना चाहिए, और कलह से बहुत बड़ी हानि होती है। एक व्यापारी है, अपने ग्राहकों से रोज लड़े, रोज बहसबाजी करे, तो ग्राहक वहां आना पसंद नहीं करेंगे, ग्राहकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ग्राहक को अपने से बांधे रखने के लिए विनम्र व्यवहार का होना आवश्यक है। एक बार एक साधु जी महाराज विचरण कर रहे थे, किसी मंडी में गए, और स्वभाव के थोड़े उग्र थे। उन्होंने श्रावकों को लताड़ना, फटकारना और थोड़ा गुस्सा करना, ये 5-7 दिन वहां रुके, उन्होंने ऐसा किया। तो वहां के एक बुजुर्ग श्रावक आए, मैंने सहज रूप से पूछ लिया, महाराज आए थे, प्रवचन वगैरह सब ठीक? बोले महाराज के, बोले वो तो मिर्च की बोरी थे। महाराज को बोले मिर्च की बोरी थे, यानी कि गुस्सा बहुत था। हालांकि इसको हम ऐसे जोड़ सकते, उनकी प्रकृति ऐसी थी, कषाय का उदय कुछ ऐसा रहता है, स्वभाव ऐसा बन जाता है, लेकिन कुल मिला के तो अच्छा नहीं है, इमेज तो खराब होगी ही होगी। तो इसलिए कहा है कि साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, उसको कलह कलेश झगड़े विवाद करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, वो स्वयं नुकसान में जाते हैं और आसपास के वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। इसी के साथ आपका समय हो रहा है।